चलिए साथियों, कैसे हैं? मैं हूं गोविंद सर। और जैसा कि एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रहा है अभी भी कई लोग जो है, भाई साहब आप लोग फॉर्म जो है ना घर पे लेके रख रखे हैं ना, और लग रहा है कि आप फॉर्म भर देंगे तो भाई साहब आपसे एसआईआर का जो फॉर्म है ना, निर्वाचन आयोग ने जो दे रखा है आपको, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैं एकदम निश्चित रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि जिनका फीडिंग उसने ऑलरेडी कर रखा है वो तो नाम ठीक है, फिर आपको एक फोटो बनवाना है, फिर आपको जो है जिनका जिनका फीडिंग में नहीं उनके मायके से जो है मंगवाना है कि भाई। और मायके में भी हुआ क्या है कि लोग फॉर्म भी लोग जमा कर दिए हैं, लेकिन उसका फोटो भी नहीं खींच रखे हैं। तो मायके से ससुराल में लड़की के पास फॉर्म अब वो जाने आने मतलब 2-3 दिन का समय लग रहा है। यानी एसआईआर का डेट हम लोग मांग करते हैं वीडियो के माध्यम से। सरकार जो है, चुनाव अभी 2027 में होंगे या अप्रैल मई में हुआ, तब ये एसआईआर की जो पहली प्रक्रिया जो महीने वाली है, ये वाली 1 महीने और बढ़ाई जाए। क्योंकि बहुत सारे वोटर जो हैं, है ना, जैसे हुआ क्या है कि बीएलओ जो है घर पे फोन रख के क्षेत्र में चले जा रहे हैं। घर पे फोन करने पे कह रहे हैं कि उनकी बेटी कह रही है कि भैया पापा है नहीं, चले गए हैं ड्यूटी पे, और ड्यूटी पे चले गए यानी फॉर्म भरने। और लास्ट डेट जो है आपकी 4 दिसंबर है, यानी आज जो है आपका 28 हो गया, 29-30 2 दिन मात्र है। 2 दिन में वो नहीं तो सर्वर का बहाना कर लेगा, ऐसे मोबाइल घर पे रख देगा। कोई कह रहा है हमारा हमको मैया जी निकल गई है, हमको ठीक है मैया जी निकल गई है, कोई कैजुअलिटी हो गई है तो आपने उससे जिसको जिम्मेदारी किसी को दिए होंगे उसका ही नंबर दे दीजिए। तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो कम से कम अगर बीजेपी सरकार जो मोदी योगी है अगर चाहती है कि भाई से अगर चाहती है कि वोट जो पड़े और सबके वोटर जुड़े, भाई साहब आप सोचिए कि मैं अगर किसी भी पार्टी का, मैं मान ली पॉलिटिकल है, मैं उसके घर गया जो हमको वोट नहीं, जो हमारा वोटर नहीं है, तो मैं उनके घर क्यों जाऊंगा कहने उनको को? तो वहां पे बीएलओ का काम है, बीएलओ को लिख के देना चाहिए कि बीएलओ फॉर्म भर जितना देगा भर के वापस लेगा। तो इसने बहुत ही अपने अधिकारी बीएलओ को बचाने के लिए एक नाम मेंशन कर दिया है कि बीएलओ 3 बार जाएगा, मोबाइल का ट्रैकिंग देखेगा, है ना, कि बीएलओ आए थे और ट्रैकिंग देके सीडीआर उसका निकलवा लेगा कि हाँ हम 3 बार गए थे, हमारी नौकरी बच गई, फॉर्म दिए नहीं, भरे नहीं, हम गए थे दिए नहीं। तो भाई साहब ऐसा ही अनियमितताएं आ रही हैं। और मान के चलिए कि सभी जो मायके में है जो है सब लोगों ने, इस समय हुआ क्या है एसआईआर में, एक फ्रॉड आ रहा है कि एसआईआर के माध्यम से कई लोग जो है गरीब लोगों से जो है कह रहे हैं कि ओपीटी वेरीफाई हो रहा है, उसके जगह पे आपके मोबाइल का खाता का पैसा भी उड़ा दे रहे हैं सब। तो ये भी एक सबसे बड़ा फ्रॉड आ गया है कि कई जो हैकर्स जो हैं वो घर पे आपको जो मोबाइल नंबर है जो भी आप डाल रहे हैं उस पर फोन कर रहे हैं आपके माँ बाप के पास, जो भी मोबाइल नंबर जा रहा है वो कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है इसमें ओपीटी जो जा रहा है उसको दीजिए, और ओपीटी जैसे आपके मोबाइल से पैसा जा रहा है, गायब खाता है। तो ये भी एक फ्रॉड है, इससे बच के रहिए। तो सबसे पहले आप लोग जो है एसआईआर का जो फॉर्म घर पे ले रखे ना भाई साहब, आपके 3 पीढ़ी पुस्त पीछे का पूछ रहा है एक तरह से, मान के चलिए आपके, है ना, बाप के आपके पत्नी अगर 20 साल हो गया होगा, अगर उसकी शादी हुई है तो 20 साल के पहले, यानी उसके 23 साल से अगर कम है, 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो भाई साहब उनको जो वोटर लिस्ट में नाम जो है उनके मायके से मंगाना पड़ेगा। और मायके वाले फॉर्म जमा कर दिए हैं, तो आप बताइए वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा? और मायके में ऐसा है ना, मायके पता लगा कि साला जो है कहीं कमा रहा है ना, तो कौन फोन से भेजेगा? तो भेजने लेने में समय लग रहा है, तो कम से कम या तो बीएलओ, तो कम से कम ये देना चाहिए, कम से कम ये लिखित होना चाहिए। तो बीएलओ की नौकरी जाती ना, कम से कम उस पर क्लेम गिरता कि भाई फॉर्म जितना दे रहे हो उतना खुद भर के लेना है। तो इन्होंने बहुत अपने अधिकारी को भी बचाने के लिए किया। खैर चलिए, अभी तो मेन बात ये है कि भैया आप लोग फॉर्म जो है अपना भर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्लेम का डेट रहेगा, ठीक है ना, 9 दिसंबर से 9 जनवरी क्लेम का डेट रहेगा। ये भी कुछ पूछने पे क्या है, तो कहने पे कह रहे हैं लोग, अकेले महिलाएं जितने हैं जिनका मायके वाला फॉर्म है, मैं लिख के दे रहा हूँ, उसमें जो महिलाओं का लगभग वोट तो ऐसे ही कट गया। अब जो भी किसी भी समाज की जो महिलाएं हैं अभी तक फार्म नहीं जमा हो पाया उनका, ना फोटो खिंचवाना है, उनके घर कोई है नहीं। बीएलओ, अरे बीएलओ को देना चाहिए कि कम से कम, नहीं तो उसके साथ जो है सफाई कर्मी को लगा दो कि दौड़ के जाके फोटो खींच के लाए, तब न कोई आदमी, कोई घर ही पे नहीं है तो क्या कर लेगा, है ना। कई लोग बाहर कमा रहे हैं, तो बताइए उन लोग का फॉर्म कैसे जमा होगा है? तो बहुत ही अनियमितताएं जो है सामने खुल के आ रही। हम लोग तो क्षेत्र में अपने गांव में भी घूमे थे कि भाई जिनके फॉर्म है, आज जाके मैंने सूचित कर दिया है
लगभग सभी लगभग 90 से 95% तक, है ना। और जो है तो इसमें देखिए SIR जो है आपका ज्ञानेश कुमार को झटका भी, बिहार वाला जो मामला है वो तो चल ही रहा है। और यहाँ पे जो वोटर लिस्ट 2003 में नाम नहीं होने पर SIR के नाम को कैसे जोड़ा जाए, चलिए तो इस पे हम लोग बात करते हैं। तो भाई साहब SIR का जो फॉर्म है ना, आप लोग चुनाव जो जितने प्रत्याशी भावी प्रत्याशी है, कोई कहीं कमाने गया है, कोई कहीं कमाने गया है, चुनाव के समय सब पैसा लेके आएंगे, सब 20,000 30,000 लेके खिलाएंगे, सब चुनाव जीतेंगे, सब जो इधर है वो मक्खी मारेगा, है ना। तो वो देख रहा है वहीं से, ना उसको आगे फॉर्म भरना है ना किसी को बताना है। फॉर्म में नाम आ जाएगा तो बस वोटर आके, महिलाएं करिए बाबू, कई महिलाओं यादव समाज की महिलाएं करिए बाबू 10,000 रुपए वो आई, हम कहीं आई घबरा मत चुनाव के समय, क्योंकि योगी कहते हैं कि हम ऐसे पैसा नहीं देंगे, चुनाव के समय हम पैसा दे दे। तो बताइए इनका दिमाग में ये है कि 10,000 वह आ जाए था ना। तो ठीक है, जिनके देखिए उन लोगों को ना, जैसे ऐसे हर जाति के उन लोगों को कोई मतलब नहीं है नौकरी से, जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री नहीं है, वो 11वीं 12वीं के बाद तुरंत जाके कहीं लेबर ही काम कर रहा है, या 10वीं को फार्म भरा ट्रैक्टर चला रहा है, यादव समाज का है, कोई मजदूरी कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो भाई वो उनको तो ठीक ही ना, बीजेपी की ही सरकार बने, वैसे ही तो किसी के नौकरी नहीं लगेगा, वैसे ही खुश है, ताली मार रहा है ना। तो ऐसे लोग जो हैं, आप लोग होशियार रहा करिए ना। तो चलिए आज हम लोग बात इसमें करते हैं। तो भाई साहब आप लोग फॉर्म जो है जमा कर दीजिए आज। मैंने इसलिए वीडियो ये इसलिए बनाया है कि भाई साहब आप लोग फॉर्म जो है आज कल में है, अपने गांव गांव में कम से कम घूम दीजिए। भाभी जो प्रधान है, BDC हैं, कोई नहीं घूम रहा है, भाई जिला पंचायत है, चाहे बीजेपी के हो, सपा का हो, किसी भी पार्टी को, भाई घूमिए थोड़ा सा। 2003 देखिए, अगर 2003 में अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका वर्तमान नाम वोटर लिस्ट में रह सकता है, बशर्ते SIR फॉर्म और दस्तावेज दे। नाम न होने का मतलब यही नहीं कि, देखिए इसमें तो कई सारी चीजें हैं। तो SIR जो है भाई अभी चल रहा है ना, आधार लिंक है, दुनिया भर का लिंक है, 1 महीने में कैसे कर लेगा आदमी, है ना। अगर फॉर्म भरने आता ना, जो पैसा ले लो, फॉर्म भरो, देखो भर पा रहे हो क्या। फॉर्म भरना बहुत है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि यूपी में SIR जो है 4 दिसंबर के बाद क्या होगा। अगर 4 दिसंबर तक आपका, देखिए 4 दिसंबर तक डेट नहीं है। कोई लोग सोच रहे हैं ना भाई सर्वर डाउन है ना, मोबाइल रख के BLO चले जा रहा है क्षेत्र में, है ना, उसके घर वाले उठा रहे हैं। हाँ, तो यह 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है और 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर जो है घर घर जाके इनुमिनेशन फॉर्म, गणना फॉर्म बांटेंगे और भरवाएंगे यूपी के 15.14 करोड़ वोटर्स के लिए। 1.62 लाख BLO काम कर रहे हैं। अगर 4 दिसंबर तक, देखिए अभी 4 दिसंबर है, अभी भी समय है। आप लोग कोशिश करिए कि आने वाले 2 या आज में दे दीजिए, कम से कम ले जाके आप लोग फॉर्म जो है जमा कर दीजिए। महिलाएं, कम से कम सभी समाज की महिलाएं हैं जिनके मायके से अभी फॉर्म ना, सबके घर पे फॉर्म वो वाली पड़ा रखा है। BLO में एक चीज और अनियमितताएं आ रही कि कुछ फॉर्म जो है अधूरा भरा हुआ, वो जैसे 10 फार्म है तो जिसमें मायके का नहीं है तो वो भी फॉर्म लेके चला गया अपने साथ में, और बस बोल दिया कि आप मायके से, मान लीजिए फॉर्म रहता सामने दिखता तो लोगों को याद आता, भैया ये फॉर्म तो हमारा अपूर्ण है, इसको ले जाके भरना है। और कोई भी आदमी जो है अब बिना भरा हुआ फॉर्म पूरा ना ले और अपने पे ना, नहीं तो बाद में कल को आदमी कहेंगे ना कि आपको ही तो दिए थे फॉर्म। तो ये होशियारी से आप लोग इसको रखिए और बहुत ही होशियारी से आगे बढ़िए। और तो किसी का फॉर्म भरा हुआ अभी जो है 50% से ऊपर जो फॉर्म जो है अभी भरा हुआ नहीं है ना, जो बहुत एक्टिव है, तो वही लोग फॉर्म जो है आपको जमा किए हैं लोग। तो सबसे पहले भाई साहब आप लोग जो है अपने आसपास के लोगों को जो है, अगर नाम जोड़ना है, देखिए नाम जोड़ना होना तो अलग बात है। सबसे पहले अगर आज फॉर्म नहीं भरेंगे आप बताइए, मायके जो महिलाएं हैं उनके आ ही नहीं रहा फॉर्म, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग SIR के बारे में हम लोग उसकी 20 कमियां जो आ रही हैं वर्तमान समय में, तो
इसकी कमियां भी देखते हैं। तो देखिए बीएलओ जो है भारी वर्कलोड की वजह से बंगाल में 6 मौतें हो चुकी हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई सारे बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। अब यही बीएलओ के पास समझ जाइए कि हर घर में, मैं अभी गया था, मैंने आज के डेट है 28 और अभी 1:45 हो रहा है, 2 बज गया है सॉरी। और मान के चलिए भाई साहब मैं गया था और वर्कलोड बीएलओ को फोन जा रहा है, तो फोन भी हम लोग किए तो वो उसकी बेटी उठा रही, कह रही पापा है नहीं, कहीं चले गए हैं। अब बताइए इधर लास्ट डेट आ गया और उसके ऊपर लोड पड़ेगा, कहाँ से वो फॉर्म करेगा। और मतलब एक तरह से बेचारा वो तो मूर्खे है ना कि ले लिया वो एसआईआर का फॉर्म। अब देखिए इसकी 20 कमियां मैं बता रहा हूँ। तो बीएलओ पर भारी वर्कलोड है, फॉर्म मिस पर नाम कटने का डर है। अगर फॉर्म गलती से वो हो गया तो वो नाम कट जाएगा ना। दस्तावेज न होने पर असली वोटर बहिष्कृत हो जाएंगे। एकदम दस्तावेज अगर नहीं है, वर्तमान समय में उसके पिताजी का नहीं मिला, कोई नहीं अगर भेजेगा तो भाई आपका नो एकदम वोट से आप। तो सबसे इसकी कमियां है ना, ये एसआईआर की जो कमियां है, चुनाव से पहले होने से राजनीतिक संदेह हो रहा है। चुनाव से पहले क्यों हुआ है भाई? 2 साल 1 साल पहले से ये शुरू हो गया होता, अभी चुनाव आ रहा है तो क्यों ये हो रहा है? पहले हो गया होता है। पब्लिक कंसल्टेंसी की कमी है। आधार नाम मैच न होने पर ऑफलाइन मजबूरी हो जा रहा है। आधार मैचिंग नहीं हो रहा है ना, कभी कभी आधार से तो वो ले ही नहीं रहा है वहां पे उनके सिस्टम में, है ना। ग्रामीण बुजुर्गों के लिए बड़ी मुश्किल है। जी हाँ बिल्कुल है, बड़ी मुश्किल है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, मेरा वोटर वो नहीं है, मैं, हम लोग प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ते हैं, हार जीत जीतना अलग बात है, लेकिन पर्चा हम लोग भरते हैं। देखिए हराना जीतना तो हमारे हाथ में, लेकिन हाँ पर्चा तो हम लोग भरते हैं, चाहे प्रधान हुआ, बीडीसी हुआ, सभासद हुआ, चेयरमैन हुआ, आपका जिला पंचायत हुआ, एमपी हुआ, एमएलए हुआ। और जो जिनको लड़ना है वो लोग भी सक्रिय नहीं है ना, उनको अब तक पता ही नहीं है। वो बस लास्ट में आएंगे, 5,000 का पोस्टर खरीदेंगे, चिपकवा देंगे, आराम से कहेंगे कि हम बिरादर हो, कास्ट में बहिनौरी दोनौरी, हम बिरादर है ना। और जाके हम पार्टी के हैं, है ना, झंडा लेके आ गए, है ना। अध्यक्ष जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने हर पार्टी के, चाहे भाजपा का चाहे सपा का, टिकट दे दिया, लेके कूदेंगे। और अभी लोगों का फॉर्म भरना है तो कोई फॉर्म ही नहीं भरने आ रहा है, सब लोग कोई कमा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो ग्रामीण बुजुर्गों के लिए मुश्किल है। लेट सबमिशन में देरी हो रही है, कोर्ट केस बढ़ेंगे इससे। और माइग्रेन वोटर्स प्रभावित हो रहे हैं। जो माइग्रेन्स वोटर है देखिए ऑटोमेटिक इससे प्रभावित हो रहा है। डेड लाइन रस से एरर हो रहा है। बीएलओ विजिट मिस पर एब्सेंट मार्क लगा दे रहा है। बीएलओ जा रहा है और घर पे आप नहीं है, आपके मम्मी है कि बाबू या माता जी महले रहती हैं, वो 12-1 बजे विजिट कर लिया तो वो एब्सेंट लगा दे रहा है ना। उसके पास ऑप्शन है कि वो एब्सेंट लगा देगा, वो फोन वोन आपको करने नहीं जाएगा, सीधा वो मोबाइल ट्रैकिंग उसका दे रहा है। सीडीआर निकाल लेगा अपनी नौकरी बचाने के लिए कि देखिए हम सीडीआर निकाले और हम आपके इस ट्रैकिंग पे गए थे। वही 3 बार विजिट कर ले रहा है और वो जाके 1-2 इसीलिए बात कर रहा है। बीएलओ है, जाके आपके दरवाजे पे बैठ के बात कर रहा है। वो क्या, क्योंकि 1 बार 3 बार का उसका जो है सीडीआर का वो लेना है, लोकेशन अपना दे रहा है ना कि हम उस क्षेत्र में गए थे, है ना। दूसरी बात यह है कि माइग्रेंट वोटर प्रभावित हो रहा है इससे। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई भी होगा। असम जैसी जगहों पर असंगति हो रही है। विपक्ष का आरोप है वोट सप्रेशन हो रहा है। वोट डिटेल अपडेट न होने पर समस्या हो रही है। ऑनलाइन एक्सेस न होने पर डिजिटल डिवाइड हो रही है। अपील प्रोसेस जटिल है। बजट स्टाफ की कमी है। नागरिकों में घबराहट हो गई है। और मैं गया था और सभी महिलाएं लगभग जुट गई और कह रही है कि अब हो गया रहा है। कई लोग क्या किया इसमें, क्या किया कि मैंने जैसे मैं अपने पटदारी भर का मैं थोड़ा सा एक्टिव हो तो फार्म ले रखा है, लेके रखे पता लगा। अब पता फार्म भरने जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि भाई साहब इसमें तो मायके का चाहिए, इसमें तो नैहर का चाहिए, है ना। जो बहनें हैं चाहे भाभी लोग हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो गई है भाई साहब, उनका तो सब चाहिए। फिर डिटेल में कहाँ से लाएं। किसी को फोन भी किए हैं तो वो चला गया कहाँ, पता लगा काम पे है, अब वो भेंट होगा कि नहीं होगा। कोई सीरियस में कहीं है, जो मेन आदमी देने वाला वो भी नहीं है, लखनऊ गया है तो 2 दिन बाद ही आएगा, तब तक तो डेट ही निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा तूफान मचा पड़ा है ना। तो देखिए वर्तमान समय में मैं तो चाहता हूँ कि सरकार सबसे पहले क्या करे, अगर वास्तव में चाहती है तो कुछ संशोधन उसमें करना चाहिए। पहले तो इस एसआईआर को, क्लेम डेट नहीं, एसआईआर डेट को कम से कम 2 महीना और बढ़ावा ना। अप्रैल से तुम्हारा चुनाव है भाई। चलिए इसमें कुछ और 2003 लिस्ट मशीन रिडिविडर डिजिटल बनाए। एआई से डुप्लीकेट फोटो चेक में प्लान करें। आधार वोटर आईडी लिंकिंग को विकल्प रखें कि आधार से वोटर आईडी आप जोड़ सकते हैं।
पब्लिक कनेक्शन पहले करें, है ना। अच्छा ये बताइए, आप गांव गांव आरएसएस के जो जितने आपके हैं, आपके सब आरएसएस के पास डंडा, और भाजपा का ही क्या करता है, वो आरएसएस जो है वही भाजपा है, वही बजरंग दल है, वही सब कुछ है। मेन फंडिंग वाला सिस्टम तो नहीं पास होता है, भले झंडा लगा के कोई गा रहा है कि मैं बजरंग दल का हूं, तो आरएसएस को ही लगाना चाहिए। गांव गांव में जो है पैदल फुटमार्च करें, है ना। एनसीसी वालों को लगाना चाहिए, जागरूकता लगाना चाहिए, बच्चों को स्कूल स्कूल लगाना चाहिए कि नाम जुड़वा लो, है ना। तब ना हुआ होता, कुछ नहीं है। कुछ बीएलओ की ट्रेनिंग और बढ़ानी चाहिए, बीएलओ को ट्रेनिंग ही नहीं दे रखे। बीएलओ ट्रेनिंग जो पाया वो सूता पड़ा है, कह रहे मैया जी निकल गई है, इतना चालाक है लोग, है ना। ठीक है, अपना रिपोर्ट उपोर्ट बना के एसडीएम को दे रखे, एसडीएम किसी को लगाए होंगे, फलाना किसी को लगाए होंगे, ढकाए होंगे, तो वो तो गया ना फार्म। तो या तो सरकार ने बीएलओ कह रही है, पारदर्शिता कैसे हो सकती है। हर ओबीसी, हर जाति का बीएलओ आपको एक ग्राम सभा में आप 5,000 वोटर पे लगाओ, पांच पांच बीएलओ लगाओ हर जाति का, कि कम से कम एक दूसरे का वो देखे, है ना, कि ओबीसी का कोई नाम नहीं काट रहा है, कोई जनरल का नहीं काट रहा है, कोई डब्ल्यूएस का नहीं काट रहा है, कोई एससी एसटी का नहीं काट रहा है, कोई मुस्लिम का नहीं काट रहा है। मतलब 5,000 पे 5 बीएलओ को लगाओ, एक ग्रुप में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बीएलओ जो है आपका सभी दस्तावेज राशन कार्ड सहित स्वीकार करना चाहिए, लेकिन राशन कार्ड नहीं है, आपको आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा बीएलए एक्सेस कराना चाहिए, है ना। बीएलए को आपको लेना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल को यूजर फ्रेंडली भी करना चाहिए, कि जो है कोई भी यूजर आपको उसको अपलोड कर सकता है ना। ऐसा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। नाम डिलीट का कारण नोटिफाई करना चाहिए, कि भाई आपने नाम क्यों डिलीट किया है। ये सारी चीज, लेट फीस न लगाएं। विकलांग महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्पलाइन होना चाहिए, या हेल्प होना चाहिए। कोई विकलांग है गांव में, वृद्ध है जो 60 के ऊपर है, उसको एकदम जागे फीडबैक सिस्टम, उनको फोटो तो नहीं कोई लेके जाने वाला है यार, है ना। इतने बुजुर्ग माँ बाप है जिनके एक लड़का है कमा रहा है। मोदी जी हम दो हमारे दो तो करवा दिए, जिसकी एक बच्चा एक बच्ची है, बच्ची का विवाह हो गया, एक लड़का बाहर गुजरात कमा रहा है। तो मोदी जी ये बताइए कि वो लड़का अब उसके माँ बाप घर पे हैं, तो कौन जाएगा फोटो फोटो उसका करवा के लाएगा। पैसे भी नहीं है बेचारों के पास, अब उसके कौन फोन करेगा। बताइए एक वोटर पे कितना होगा। बताइए हम लोग क्या करें, बीएलओ को क्या करवा रहे हैं आप तो जान ही रहे हैं। और सिस्टम एसआईआर जो है, कानूनी गाइडलाइन क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, अनियमितताएं जो है खूब जम के आ रही हैं सामने। और अब क्या करेंगे, अब ये तो खत्म हो जाएगा। उसका क्लेम डेट है, क्लेम डेट में क्लेम कर सकते हैं। अब वो करेगा कि नहीं करेगा, दैट डेट ओनली फॉर क्लेम्स। मतलब आप जो होगा 9 दिसंबर क्लेम डेट है, साफ साफ। आप क्यों नहीं लिख रहे हो कि ये नाम जोड़ने का डेट है, नाम में संशोधन कर रहे। क्लेम डेट में क्या होगा, क्या नाम जो आ जाएगा एसआईआर में उसी का बस संशोधन होगा या नया कुछ होगा। तो ये सारी बातें तो आप एकदम भर्ती के जैसे निकालिए ना, आप जैसे सरकारी रिजल्ट पे होता है वैसे करके आपको देना चाहिए पूरा, कि सब लोग कोई भी देख ले, है ना। ठीक है, 4 दिसंबर तक का ट्राई करें, वरना 9 दिसंबर से केवल अपील कर पाएंगे, है ना। अपील कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर जो है अभी चल रहा है। अब देखिए 9 से 8 जनवरी के बीच में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। 9 से 8, जैसे मान लीजिए 9 दिसंबर से 8 जनवरी में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप वीडियो में बने तो थोड़ा सुन लीजिए। नए नाम जोड़ना, है ना। हाँ बिल्कुल, एक चीज और है, संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर कोई नाम योग्य वोटर 18 साल पूरे करने वाले 1 जनवरी 2026 तक हो, या कोई नया ड्राफ्ट लिस्ट में न दिखे, फॉर्म 6 भरे, है ना। फॉर्म 6 भरना है। यह नए वोटर के लिए है। दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, अब बताइए जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। अब एक आफत ये मचा पड़ा है कि जो 9 के बाद आपको फॉर्म में जिन भी बच्चे का ये है ना, जितने 18 उनको जन्म प्रमाण, यानी तहसील में दौड़ो तो 10-15 दिन तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने में निकल जाएगा। 10, अब बताइए 9 से जो दे रखा है, 9 से आपका 4 तारीख तक जो क्लेम आपका टूट जाएगा भैया। तो 4 के बाद भाई साहब आप अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि नाम बिल्कुल जुड़ेगा, लेकिन कह रहा है फॉर्म 6 भरेंगे और उसमें दस्तावेज में जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में ही आपको तहसील से बना के जो लड़का लाएगा 18 वर्ष का, तो बताइए जन्म प्रमाण पत्र मेरा ही नहीं बना है, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ा यार, वोट हम लोग देते भी आए।
तो वो लड़का कहाँ से वोट देगा? फिर आगे कह रहा है, देखिए आगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। भाई सतर्क हो जाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप बीजेपी को भी वोट नहीं दे पाएंगे, है ना, आप सपा को भी वोट नहीं दे, किसी को वोट नहीं दे पाएंगे। फॉर्म 6 भरे, या नए वोटर के लिए दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, हाँ आधार भी है, या परिवार के पुराने वोटर डिटेल संलग्न करें। अब पूरा, अब कह रहा है पुराने वोटर डिटेल संलग्न करें। अब बताइए पुराने डिटेल आपने तो फ्रीज कर रखा है, आपको उसको मैचिंग कैसे करेगा आपका बीएलओ? ठीक है, मैंने कुछ भी नंबर दे दिया तो आपने दो इसमें जो दिए है, तो दो तो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत है। जन्म प्रमाण पत्र आप दीजिए, परिवार के पुराने वोटर डिटेल संलग्न करिए। अब जिसके पास नहीं कहां से लाएगा? फिर बीएलओ का अगर कुछ लिख के भी दे दिया जाए तो अरे गजब हाल है। आगे का 1 महीने का तुमने तो ऐसे बना रहे। अगर 2003 के लिस्ट से लिंक है तो आसान है, लिस्ट है तो आसान है। अच्छा, तो दो ऑप्शन तो इसका ऐसे ही चला गया कि दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र कभी कोई बनवा ही नहीं पाएगा, मतलब तहसील में मारा पीटी होगी। फिर नाम हटाने फॉर्म 7 कह रहा है, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, ये गलत नाम, मृत व्यक्ति, डुप्लीकेट या शिफ्टेड वोटर हटवाएं। अगर कोई नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है तो ऑब्जेक्शन उठाएं। सभी एक गजब हाल है, सभी एक एक्शन ड्राफ्ट लिस्ट चेक करने के बाद आप केवल डीओबी संशोधन तक सीमित नहीं है, एक नाम जोड़ना भी वैलिड है। कह रहा है आप एक नाम जोड़ सकते हैं। भाई ठीक है, एक नाम नहीं, आप 10 नाम जोड़ सकते हैं। तो आपने बोला है जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, फिर वो बोला है इसे तो एक को नहीं जोड़ पाएगा यार। जन्म प्रमाण पत्र कितने बच्चे, अभी एक परिवार में ना तुमने 5 ही वोट दिए हो, उसके बाप का, बड़की माई के, बड़का बाबूजी का, चाचा पापा लोग हैं जिनकी उम्र 25 से ऊपर है इस समय। बाकी लोगों ने तो नाम ही उड़ा दिए यार। तो नाम हटाना जो है फॉर्म 7 है, कैसे भरेगा यार? गजब हाल है। आगे का भी देखिए, ऐसे घूमते रहिए, है ना, हरि का नाम गाते रहिए। कह रहा आगे 4 दिसंबर की डेडलाइन निकल गई तो नाम जोड़ सकते हैं। अब देखो 4 दिसंबर डेडलाइन निकल गई तो नाम जोड़ सकते हैं या नहीं? तो 9 से 8 जनवरी तक हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन 4 दिसंबर तक एन्यूमिनर फॉर्म, जनगणना फॉर्म, घर घर सर्वे फॉर्म न भरने पर ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर में नाम ऑटोमेटिक एक्सक्लूडेड निकाल दिया जाएगा। भैया अगर नहीं करेंगे ना तो नाम आपका निकल जाएगा, जो लिस्ट चिपकेगी। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट चेक करें। कह रहा है चेक करिए आप कौन कौन जाएगा, ये दे रखा है ttp://electoral-search.eci.gov.in, यानी पैसा दे दे लोग जाएं चेक कराए, या बूथ पर अगर नाम ना हो तो तुरंत नोटिस मिलेगा ईआरओ को। अब बताओ ईआरओ कहाँ है यार? उसके अंडर में 5-10 बीएलओ है तो गजब हाल है। नाम कैसे, ठीक है दे रहा है, नाम जोड़ना है। भाई कैसे नाम जोड़ेंगे? तुम जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हो, पुराना 2003 के बाद ऑनलाइन तुमने सारा वोटर लिस्ट फ्रीज कर रखा है, तो फिर लोग नाम कैसे जोड़ेंगे? 9 दिसंबर को क्लेम पीरियड में फॉर्म भरे, ठीक है 6 फॉर्म भरे, देख रहा है फॉर्म भरे, आप भी सुनेंगे, देखिए पढ़ रहे हैं हम। क्लेम पीरियड में फॉर्म भरे, लेकिन फॉर्म भरेंगे कब? जब जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तब ना, जब आपके पास ये क्या बोलते हैं वोटर लिस्ट से मैचिंग करेंगे तब ना। पुराना वोटर लिस्ट फ्रीज कर रखा है तो बीएलओ को कुछ कोई भर के दे देगा। गजब हाल है। बीएलओ कह रहा है ईआरओ घर घर जाएंगे चेक करने। अच्छा वेरिफिकेशन, बीएलओ और ईआरओ घर जाएंगे, तो घर जा रहे हैं तो फॉर्मवा काहे नहीं भर रहे? लिखना चाहिए ना कि घर जाके एक एक फॉर्म भरेंगे। तो कह रहे घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, मतलब दिखाऊकी करना है क्या? दिखाऊकी करना है, घर घर जाके दिखाऊकी करना है क्या कि गोविंद बाबू कैसन बानी है, कि राउट बियाहवा छकनहरू बना के रख दिए हो क्या? बीएलओ और ईआरओ को छकनहरू बना रखे, लड़कन के बियाह करना लड़के लड़की को है? कितनी शर्म की बात। तुमको लिखना चाहिए ना उसमें कि एक लाइन घर घर जाके फॉर्म भरेंगे, तब उसकी नौकरी जाती, तब क्लेम होता। फिर भी ये सारी बातों के बाद आप लोग बीएलओ की ही बात पे ध्यान रखें, निर्वाचन आयोग पे भी। लेकिन क्या छकनहरू बना के रख रखे हो क्या कि जाओगे घर घर, जाओगे घर घर घूमना कर, मतलब क्या करने जाओगे यार? फॉर्म बांट दिए, फॉर्म लेके चले आए, फॉर्म लेके चले आए, नहीं कोई भरा तो तुम अब्सेंट लगा दोगे। गजब हाल है। बीएलओ कह रहा है बीएलओ ईआरओ घर जाएंगे चेक करेंगे, अगर 2023 के SIR से लिंक ना हो
तो परिवार को पुराने नाम से मैच करेंगे। बताइए, मैच करेंगे? मैच करेंगे लेकिन फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे घर कोई आ गया तो क्या करेगा? मैच करेगा लेकिन फॉर्म नहीं भरेगा। और जो एक्टिव आदमी हमारे घर आके बैठ के भर रहा है, जो गरीब आदमी यादव में उनका वोट कट गया, कुशवाहा में जो गरीब आदमी कट गया, मुस्लिम में जो गरीब आदमी कट गया, क्योंकि हम हो सकता है थोड़ा सा पैसे, चाहे थोड़ा एक्टिव है, पैसे की बात नहीं, एक्टिव है आदमी, हो सकता है कोई हमारा पटदार है, हमसे उनकी ऐसे है, तो क्या होगा? वहां तो तुम फार्म नहीं भरोगे, चले गए, और फॉर्म भी लेके चले जा रहे हो। नहीं, जो फॉर्म अपूर्ण है उसका फॉर्म लेके नहीं जाना चाहिए। तो ये यार गजब हाल है। घर घर जाएंगे, घर घर क्या जाएगा, नाश्ता पानी करवा, पकौड़ी शनवा का हो जाके जाके फॉर्म भरोगे ना। चलो ठीक है, अगर परिवार के सदस्यों का फॉर्म मिस हो गया 9 दिसंबर से फॉर्म 6 भर, ठीक है, लिख रहे हो फॉर्म 6 भरते, फॉर्म 6 भरने में जन्म प्रमाण पत्र उतने सारे में संख्या में बच्चे कहां से लाएंगे? हैं, कहां से लाएंगे बताओ? पुराने वोटर लिस्ट का फ्रीज कर रखे हो, कहां से मैच करेगा? उसका मोबाइल में दिखा रहा है, बीएलओ दिखा रहा है, देखिए ऐसे 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 ये ले रहा है, लेगा ही नहीं। मकान नंबर ले रहा है, एथी लग ले रहा है, विधानसभा नंबर ले रहा है, और नहीं उठाएगा तो नहीं करेगा, कहेगा मिसिंग के ऑप्शन। वाह रे वाह, फॉर्म भरे 9 से 8 जनवरी तक, कैसे फॉर्म भरे? तो इसका मतलब जन्म प्रमाण पत्र सब लोग बनाइए, मोबाइल वेरीफाई कराइए, ई साइन से हो गया, ऑफलाइन बीएलओ रसीद लें। अब रसीद कोई लिया है? फॉर्म सब लोग जमा किए, रसीद लिए हो भाई आप लोग? ऐसे 9 से 8 जनवरी में रसीद मिल जाएगा। अब बाकी आप लोग, मंदिर बन गया है, मंदिर बन गया है, राम का नाम जपो, अल्लाह का नाम जपो, है ना। अरे यार, हम लोग उनके अच्छे वंशज है, उनको हमसे काम है यार, है? मालिक ठीक है, अलग जो जिसमें सम्मान है उसको मानता है, लेकिन है ना, ये भ्रम यार। कह रहे 9 से 31 फिर सुनवाई है, यारों को नोटिस भेजेंगे, सुनवाई दस्तावेज दिखाएंगे, फैसला 31 जनवरी का होगा। अरे यार, ये तो लगाता है कि नाटक मंच का पूरा डेट सेट हो गया है। अंतिम वोटर लिस्ट जारी का अगर नाम आ गया तो ईपीआई कार्ड अपलोड ये करें, अगर रिजेक्ट होता है तो कह रहा है डीएम सीईओ के पास अपील करिए। फॉर्म वो कह रहा है, इसमें दे रखा है, अपील करेंगे आप डीएम के पास, सीईओ के पास जाएंगे। वही सीईओ जो तुम्हारा है, जो फर्जी SC/ST उसका थाना लगाता है, वही एसपी है जिसका सीईओ जो है, और जिसका थाना जो है, उसके पास अब जाओगे, मतलब सब जगह दौड़ाओगे नहीं। डीएम वही डीएम है जिसके जिसके जो प्रशासन का सबसे बाप कहा जाता है, मतलब प्रशासन का हेड कहा जाता है, उसके तले जो है फर्जी ST/ST का मुकदमा लग रहा है ना। फर्जी उसका थाना जो है, एसपी का थाना उसके अंडर में है, लग रहा है, हाँ? तो बताइए कैसे होगा? वैसे अच्छे एसपी की तो बात छोड़ दी, लेकिन जो अच्छे डीएम की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप समझ रहे हैं ना हम अच्छे क्यों गए? क्योंकि हम एक गैर संविधानिक शब्द ना निकले, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उनको अच्छा बोल रहे हैं ना। कुछ अच्छे है ना, सबको नहीं कह रहे, तो समझ लीजिए कितने अच्छे हैं। तो डीएम सीईओ को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 के तहत 1950। अरे यार, ना तो हिंदी में रखे ना संस्कृत सिखाए सही से। तुम्हारे पब्लिक जो है ना, तुम्हारी पब्लिक इंग्लिश पूरा नहीं जानती है, हिंदी नहीं जानती हो, है? चलो, तो फिर कह रहा रियल में आपके अधिकार, वोटर्स इंटाइलमेंट, नए नाम जोड़ने के, हाँ 18 से भारतीय नागरिक जो 1 जनवरी 2000। अच्छा, ये नाम एक चीज ध्यान रखिए, एक अच्छी लाइन आ गई है। जिन बच्चों का ना 9 से और 8 जनवरी के बीच में होगा, जिन बच्चों का उम्र ना 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2026 तक योग होगा, मतलब 18 वर्ष, जो सबका नाम आप लोग जोड़ लीजिएगा। फॉर्म 6 भरना है ना। रेजिडेंस चेंज या एरर सुधार भी होगा ना। रेजिडेंस मतलब गांव, कोई मुंबई रह रहा है, कह रहा है कि सर हमारा वह भरा जाएगा कि नहीं? भरा जाएगा, क्योंकि 9 और 8 के बीच में लिख रखा है कि रेजिडेंस में भी नाम हटेगा। नाम हटाने का अधिकार, फॉर्म 7 में मृतक है ना, अभी तो खुदे नहीं मृतक नहीं भरा। ट्रांसपेरेंसी का अधिकार, ड्राफ्ट फाइनल लिस्ट फ्री चेक करे, बीएलओ से मदद ले। अपील का अधिकार, कोई भी फैसला चैलेंज करे बिना फीस के। अगर जुडिशरी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या स्पेशल कैटेगरी जैसे कलाकार पत्रकार हो तो प्रायोरिटी है। नोट SIR नागरिकता
चेक नहीं करता, सिर्फ वोटर योग्यता चेक करता है। अच्छा, मतलब एसआईआर जो है नागरिकता चेक नहीं करता है। ओरे बाबा रे की बोलती छी। हाँ, भालो भालो, एसआईआर नागरिकता नहीं चेक कर रहा है, सिर्फ वोटर की योग्यता चेक कर रहा है कि मन वोटर है, आपके पास कार्ड है, ऑनलाइन है, नंबर से जुड़ा है, आधार लिंक है। मतलब देखिए, इसको नागरिकता चेक करनी चाहिए कि नागरिक हैं, आपके पास नागरिकता का कोई प्रूफ है तो आप वोटर हैं। लेकिन ये कह रहा है नागरिकता नहीं चेक कर रहे हैं हम लोग। एसआईआर का मतलब होता है सिर्फ वोटर योग्यता चेक कर रहे हैं ना। लेट, इसका मतलब वोटर नहीं वोट डालेंगे तो आप वो भी वोट डालने की भी योग्यता चेक कर लेंगे। अरे बढ़िया, क्या बताया जाए यार। एसआईआर नागरिकता चेक नहीं करता, सिर्फ वोटर। ठीक है, अपील से रिस्टोर हो जाता है। अपील करिए भाई, अपील के लिए डीएम है, सीओ है। समसमा याद रखे, क्लेम्स 8 जनवरी तक भरे, वरना फाइनल लिस्ट में चांस कम है। इसका मतलब अगर 8 से आप क्लेम नहीं कर पाए, कुछ नाम गड़बड़ है, संशोधन नहीं किए, तो उसके बाद वो भी फ्रीज हो जाएगा। और फ्रीज हो जाएगा भैया, है ना। आप लोग याद रखिए, है ना। मैं पहले से बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 15 मैं वीडियो लगातार 15 तारीख से लगभग 4-5 वीडियो मैंने डाली है। ऑनलाइन आसान वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आप लोग क्या करिएगा, 8 और 9 तारीख से आप लोग खुद ही जो युवा साथी हैं, चाहे बीजेपी के हों या सपा के हैं, आप लोग देखिए, हम लोग ये नहीं चाहते कि सपा और भाजपा, ये तो ठीक है, हम भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सपा के हैं, आप भी भाजपा के हो सकते हैं ना। बीएलओ जो भी है वो भी वोटर है, तो वो क्यों जाएगा? वो जान रहा बीएलओ, अच्छा बीएलओ वोटर नहीं है तो वो क्यों जाएगा? हम सपा के हैं तो हम भाजपा के लोगों को क्यों चाहेंगे? बताइए आप। जो ये तो ये पारदर्शिता क्या है आपका? ऐसे आदमी को लगाओ जो वोटर ना हो। अब जो बीएलओ वो भी वोट करता है, तो भाई वो क्यों चाहेगा कि इधर भाजपा का मैंडेट है, तो वो क्यों चाहेगा? तो ऐसे तो पहले तो उसका माइंड ही नहीं है, तो सिस्टम जब मन ही नहीं कर रहा लड़ने के लिए, तो ट्रिगर कौन दबाएगा? हैंगर रखने से बंदूक फायर हो जाएगी? नहीं होगा ना। मतलब मान कैसे होगा यार? देखिए, कोई ऐसे नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे 5,000 वोटरों पे ये लगाया होता है, और 5 अलग अलग जातियों का नेतृत्व करने वाले पार्टियों से किया होता है। हर पार्टी के एक एक बीएलए हर पार्टी दी होती, तब होता है। प्लस अधिकारी है कि हमारे लोग को वोट, हमारे वोट हर पार्टी देती है। चुनाव आयोग जो जैसे पैसे लेके इनको दे रहा, तो उनको भी देते। पार्टी फंड में दो, बेलने को वो लोग देंगे, बेलने दौड़ेंगे, लड़के के पास पैसे रहेंगे तेल पानी के, तो दौड़ेगा अपना 1 महीना। ऑनलाइन आसान है, तो ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तैयार है, ये देखिए क्या क्या होता है ना। क्या क्या देखते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। नहीं, ये भी निकल गया 1 महीना, ये भी निकल जाएगा। क्लेम करने के लिए क्या है, नए युवा साथी चाहे भाजपा को सपा को, आप लोग चलिए। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि सही से वोट मिले, भले सपा आ जाए भले भाजपा आ जाए, लेकिन सही से वोट होना चाहिए ना। वोट चोरी का ये बहुत गंदी विदेशों तक जा रहा है। बताइए, लोग कह रहे हैं कि वोट, अब यार ऋषभ पंत जो क्रिकेटर, उसने भी बोला है कि वोट चोरी करना देश के लिए बहुत, पता है, क्रिकेटर बोला है, तो उसके जो जितने दोस्त होंगे क्रिकेटर, फ्रेंड में होंगे सब, एडम गिलक्रिस्ट से लेके मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जगत सब देखे होंगे कोच की। इसका मतलब लग रहा है भारत में कोई वोट चोरी का मुद्दा। कितना शर्म की बात है यार। तुम फैक्ट ले जाओ, पैसा बाहर में जाओ, कौन जीता है? सब बहुतों को देखे, बिल्डिंग जो रजवाड़ा सुने हैं, कहानियों में मर गए, बिला गए, है ना। तुम भी ले जाओ यार, पैसा की बात। लेकिन ये बताइए, अब गृह युद्ध का माहौल बना रखे हो, तो आप लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जो होगा डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि अगर आपका नाम आधार नाम मैच ना हो तो पहले फॉर्म 8 लिंक करें। दस्तावेज आधार, पैन, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, कम से कम एक पहचान, इतना आप लोग के पास होना चाहिए। देख लीजिए फिर एक बार, आधार पैन भी रहेगा तो हो जाएगा। जो 9 तारीख से जुड़ेगा, नए बच्चे जो हर घर में है, तो आधार, पैन कार्ड, क्या क्या हो रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, कम से कम एक पर। हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई नहीं सुनता है तो 1950 1950 पे आप लोग कॉल करें। बीएलओ ईआरओ का ऑफिस पे जाएं, ठीक है, जिले पे बना है ईआरओ का उसका ऑफिस। लेकिन 1950 एक बार नहीं उठाता, 2 बार करिए, 3 बार करिए, जरूर उठाएगा, है ना। यूपी सीईओ साइट, हाँ फोन करिए तो आप अपना आधार का निर्वाचन का वो पता होना चाहिए, निर्वाचन नंबर कितना है ना, उसका आपको पता, तभी वो क्यों आपको आपके बूथ से संबंधित ईआरओ होगा या बीएलओ उसका नंबर देगा, है ना।
यूपीसीओ साइट पे भी कह रहा है, चेतावनी, फर्जी क्लेम न करे वरना पेनल्टी लगी, लेकिन जेनुई केस में 100% मदद मिलेगी। हाँ चलिए ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, एक्टिव हो जाइए आप लोग, ठीक है ना। सभी को नमस्ते। मैं इसलिए आया हूँ कि अभी भी जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि अगर डीएम साहब, संबंधित ईआरओ, संबंधित बीएलओ पूरे जिले का अगर मेरी बातों को सुनते हैं, क्या पता कहीं से वीडियो उनको मिल जाती है, तो भैया आप एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर का ही डेट आप बढ़ाइए। ये मत संतोष दिलाइए कि 9 और अगला 9 और के बाद है। आप 1 महीना हमको एसआईआर की प्रक्रिया में कम से कम आप और 1 महीना उसको करिए, क्योंकि आपको नाम जुड़वाना है। नहीं तो कोई अगर मन में कुछ अलग बातें हैं तो भाई उसका हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जनता की तरफ से मैं एक अपील करता हूँ, मैं खुद अपने तरीके से अपील करता हूँ कि बहुत ही अनियमितताएं हैं। और आप लोग फिर एक बार, है ना, हमको तो इस पे भी डाउट है कि जो बीएलओ है खुद ही वो बीजेपी में, शुक्ला तिवारी पांडे का ही आपने दे रखा है, बाबू साहब सिंह का दे रखा है ना। तो भाई साहब ये लोग अपने ही वोटरों के ज़्यादा समेटने के काम करें, क्यों नहीं करेगा? मैं रहूँगा तो मैं ही करूँगा ना यार। अधिकारी महोदय साहब, आप भी वोट देते हैं तो आप किसको चाहेंगे कि आगे बढ़ाया जाए? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एसआईआर प्रक्रिया को और व्यापक बनाइए और नए तरीके से लाइए। ये तो निरस्त हो जाना चाहिए, इसमें नाम ही नहीं है। अभी जो लीगल है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा नाम कट गया या कट रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं मांग करता हूँ भाई डेट बढ़ाया जाए, और ठीक है डिजिटल हो जाए और मॉडर्न में हो जाए, लेकिन उसके लिए किसी को, नागरिक को वोट डालने दिया जाए, वोटर ना बनाया जाए। जो नागरिक है भारत का वोट देगा। और बिहार में आपने क्या, जो सीमांचल क्षेत्र में जितनी सीटें जीती उसमें मुसलमानों को जो लोकल थे उड़ा दिए। वहाँ जितने प्रवासी वहाँ थे, झुग्गी बस्ती वाला सबका अपने वोटर आईडी कार्ड दे के बना दिया और जिता दिया रोहंगी या मुसलमानों का। यूपी में चुनाव आया तो कह रहे कि गजब वाला, घबराइए मत, तो वो भी 45 दिन के अंदर आपको रीट दाखिल हो रहा है। और नीतीश जी ना जेल जाएंगे, बीजेपी नीतीश जी को डुबो देगी और नीतीश जी जाएंगे जेल। खूब बढ़िया से मैं लिख के दे रहा हूँ। ये बिहार का चुनाव इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने जानबूझ के बीजेपी को दान किया है कि भाई ठीक है फिर एक बार सरकार बना ले। लेकिन वही 45 दिन के अंदर, क्योंकि जो वोट चोरी पकड़ा गया था तो कोर्ट गए थे राहुल गांधी, तो आपके हरियाणा में, आपके दिल्ली में, आपके और जगह पे, तो कोर्ट बोला है कि आप चुनाव जब रिजल्ट आए उसके 45 दिन के अंदर प्रूफ के साथ लाना चाहिए था। तो इसीलिए राहुल गांधी, देखिए बिहार के चुनाव में एक भी बार उनका फेस नहीं आया, तेजस्वी को ही दिखाया, क्योंकि राहुल गांधी आया ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इस बार और गलती करो। तो ये लोग गलती किए और इस बार ये फंसे हैं। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऑडियो में, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ये सारे लोग जेल में जाएंगे। अगर जेल के नहीं तो ये लोग क्या करेंगे ना, अभी संविधान में कुछ संशोधन कर देंगे कि ऐसा ये है ही नहीं। जैसे बीएलओ के बचा रखा अपने अधिकारियों, बीएलओ क्यों नहीं बचाएगा? क्योंकि उसी का वोटर है। नहीं तो लिखना चाहिए ना कि आप बीएलओ एकदम फॉर्म भर, जितना देना है उतना लेना है और तुरंत लेना है, 3 बार नहीं जाना। फॉर्म देना है तो लेना है, भर के लेना है, भर के। ये सारी चीजें हैं। बताइए ना आप, कहाँ पारदर्शिता होगी है? कहाँ कोई जीतेगा? हम लोग चुनाव यार लड़ते हैं ना, और लड़ेंगे भी, है ना। ये चीज भूल जाइए आप लोग कि चुनाव नहीं लड़े। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि यार हम फॉर्म इसलिए भरेंगे, इसलिए नहीं भरेंगे। हमारे 10 लोग हैं ना, 10 लड़के हैं, वो वोट दें बस। हमको 10,000 से हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे अपने लोग वोट दिए ना, 10 लोग के बचाने के लिए हम काम करेंगे। अन्य जाति का होते हुए मुझे वोट दिया, अपने जाति के लोग नहीं दिए, अपना भाई नहीं दिया, अपने पटदार नहीं वोट दिया, तो उसको लिए हम क्यों जाएंगे? तो समय बचेगा, आगे हम अपने मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो आप लोग भाई, ये पहले एसआईआर का डेट है, आप लोग जाग जाइए, अपने अपनी पटदारी में, आसपास गांव में भी घूम दीजिए आप लोग। सभी को नमस्ते। और नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर चुनाव आप लोग हारेंगे। यूपी का चुनाव चल रहा है ना। ठीक है, नमस्ते सबको, जय संविधान।